देखिए, दुनिया में सबसे खास, सबसे अच्छा मुझे कोई लगता है तो वो इंदिरा गांधी। मोदी सरकार से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस साहस के साथ 50 मुकदमे ठोक दिए हैं, जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली, लोकसभा की सदस्यता ले ली, मकान से निकाल दिया, सुरक्षा कम कर दिया, पर वो शेर डटा है। आज राहुल गांधी होते नेतृत्व में तो 4 दिन के बाद अमेरिका की हिम्मत न पड़ती सीज फायर कराने की। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा होता। राहुल गांधी में वो साहस, जिसका रोम रोम, जिसके एक एक बूंद न्यौछावर है भारत के हित के लिए। राहुल जी जिस तरीके से ललकारते हैं सरकार को, आपने इंदिरा जी को भी देखा, संजय गांधी को भी देखा, राजीव गांधी को भी देखा, सोनिया जी को भी देखा, पूरी सरकारें आपने देखी 45-50 साल के लगभग राजनीतिक जीवन है। राहुल जी ये सबसे खास बात आपको क्या लगती है जो सबसे अलग है? देखिए, दुनिया में सबसे खास, सबसे अच्छा मुझे कोई लगता है तो वो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का 50% कहा है राहुल जी ने कि अगर मोदी जी ले ले तो ये जो युद्ध था निर्णायक दौर पहुंच जाता। कितनी शर्म लगती है। मैं तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ कि 35 बार अमेरिका का प्रेसिडेंट ललकार रहा है कि ये सीज फायर चौथे दिन मैंने करा दिया, और 35 बार वो कह चुका हो। एक बार मोदी जी की हिम्मत ये नहीं पड़ रही है कि गलत सीज फायर मैंने खुद किया या हम दोनों देशों ने किया। ये थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन भारत की विदेश नीति नहीं। मोदी जी ने जिससे जाके वहां नारा लगा दिया अगली सरकार ट्रंप सरकार, वो भारत की विदेश नीति की फिर से अवहेलना। राहुल गांधी में सबसे बड़ी बात मैंने जो देखी, देखिए दर्द है ये, जिसने अपनी दादी को, जिसे सबसे ज्यादा वो प्यार करते थे, गोलियों से छलनी शरीर देखा, जिसने अपने पिता को, जिनके साथ मैंने छोटे से थे या मेठी आते थे, जहाँ आते थे, प्यार था, बच्चे थे, तभी उसके शरीर के छत विछत देखे हों, आतंकवाद से शहीद हुई हो, जिसकी दादी और जिसके पिता, उसके बाद भी मोदी सरकार से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस साहस के साथ 50 मुकदमे ठोक दिए हैं, जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली, लोकसभा की सदस्यता ले ली, मकान से निकाल दिया, सुरक्षा कम कर दिया, पर वो शेर डटा है, देश के लिए डटा है। मैं तो कहता हूँ SIR की लड़ाई मोदी बनाम राहुल नहीं है, ये देश के लोकतंत्र बनाम तानाशाही है। और मैं फिर कहता हूँ, अगर आज राहुल गांधी होते नेतृत्व में तो 4 दिन के बाद अमेरिका की हिम्मत न पड़ती सीज फायर कराने की। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा होता। राहुल गांधी में वो साहस। पाक अधिकृत कश्मीर राहुल गांधी ले लेते 100%। ये कांग्रेस की विचारधारा है, सेना भी यही चाहती है, देश भी यही चाहता है, और सेना के हौसले को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम। इस्लामाबाद तक कब्जा कर लेते आप लोग, राहुल गांधी। इस्लामाबाद POK में नहीं, मतलब वहां तक पहुंच जाते आप लोग, कराची पहुंच जाते। POK की बात कर रहा हूँ, जो कश्मीर का हिस्सा है, जिसके लिए सीटें खाली रखी हैं। हमने जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 22 से 23 सीटें जी वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव के लोग खाली, तो हमारे देश का हिस्सा है। हमारा देश का जो नक्शा है ना, उसमें पाक अधिकृत कश्मीर। मतलब इस युद्ध में अगर राहुल देश के प्रधानमंत्री होते तो नक्शा देश का और बदलता और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा। 2 चीजें कहते हैं, ये होके रहेगा जिस दिन कांग्रेस सरकार आएगी। अच्छा, ये होके रहेगा। और दूसरा, कम से कम प्रधानमंत्री के रूप में अगर राहुल जाते तो ये नारा न लगाते अगली सरकार ट्रंप सरकार, और 35 बार कहता वो कि मैंने सीज फायर कराया, तो राहुल गांधी तड़ाक से कहता कि नहीं, ये हमने दोनों देश की सेनाओं ने किया है। कमजोर। मैं तो कहता हूँ कि जरा सा साहस जो इंदिरा गांधी का था ले लेते। और जैसे निक्सन उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था, बांग्लादेश की बात आई थी, निक्सन ने कहा सैन्य इस्तेमाल नहीं होगा, 7वां बेड़ा भेज दिया। 14 दिन के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। इसको साहस कहते हैं, और राहुल गांधी उसका पोता है। राहुल गांधी में वो दम है। मैं बहुत नज़दीक से काम करता हूँ। कांग्रेस का सपना है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा। अच्छा, राहुल गांधी को डर नहीं लगता क्या
हर जगह लड़ाई करने लगते हैं सरकार जो से। उनकी तस्वीर उभर के आई है, हाँ। तो आज जो उनके आलोचक भी थे कहने लगे हैं कि यार है तो शेर, निडर है, लड़ रहा है, मोदी ने सबको झुका दिया पर ये झुकने से इनकार कर रहा है। आप कभी समझाते नहीं? मैं तो उनका प्रशंसक हूँ, मेरे नेता हैं, जहाँ वो राय लेते हैं या जहाँ मैं राय दे सकता हूँ मैं देता हूँ, और वो यहाँ बात करने की। राहुल गांधी समझौतावादी नहीं है? राहुल गांधी का दुनिया में सिर्फ एक है, जनहित से बड़ा कोई हित नहीं, हिंदुस्तान के हित से बड़ा कोई हित नहीं। राहुल गांधी उद्योगपतियों, अडानी खास करके इतने विरोधी क्यों हो गए? देखिए ना, वो किसी के विरोधी हैं, लेकिन जब देश बिकने लगे तो फिर जो ना बोले वो मोदी है। अच्छा सर, आप इतना बढ़िया पहनते हैं कुर्ता पजामा, हर एक जो प्रोफेशन है उसका एक ड्रेस कोड होता है। राहुल गांधी का वो टी शर्ट, वो ट्राउजर, आज शायद यूथ उन्हें कपड़े की चिंता नहीं, खाने की चिंता नहीं, जो बहुत गलतफहमियां हैं लोगों को, महंगी गाड़ियों की नहीं, उनकी घड़ी देख लो आप, अगर पहने तो ना ही तो वो भी नहीं पहनेंगे। सब कुछ मिला के उन्होंने एक ट्रांसफॉर्म राहुल गांधी है, एक परिष्कृत राहुल गांधी है, जिसका रोम रोम, जिसके एक एक बूंद न्यौछावर है भारत के हित के लिए। लोग कहते हैं कि जो कांग्रेस की परिपाटी रही है, जो नेहरू गांधी परिवार की परिपाटी रही है, राहुल गांधी ने उस परिपाटी को ही तोड़ दिया। कौन सी? उनकी जो विचारधारा है वो ज्यादातर लेफ्टिस्ट विचारधारा लगती है, जो कांग्रेस की एक ये इल्जाम टाइम टू टाइम गांधी परिवार झेलता रहा। इंदिरा जी पे ये इल्जाम था कि लेफ्टिस्ट के साथ हो, आज राहुल गांधी पे लग रहा। राजीव गांधी पे था कि उनके पास उस विचारधारा के लोग हैं। पंडित जी पे लड़ा था कि जब ये उन्होंने पब्लिक अंडरटेकिंग वगैरह शुरू की, तो ये इल्ज़ाम तो ये दक्षिणपंथी, ये बुर्जुआ ख्यालात के लोग, ये सांप्रदायिक लोग जो सेकुलरिज्म नहीं चाहते, वो दो धर्मों को लड़ा के सत्ता का रास्ता तलाश। राहुल गांधी अतिवादी विचारधारा के हैं? नहीं, बहुत बैलेंस, बहुत एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी और मोदी में एक फ़र्क है, राहुल गांधी के दोनों पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट मैं दिखा सकता हूँ। मोदी से मान लीजिए वो अपनी शिक्षा का प्रमाण पत्र नहीं दिखा सकते, दिखाएंगे तो जिस ज़माने में टाइपराइटर नहीं था, जिस ज़माने में वो नहीं था, वो सर्टिफिकेट दिखा। राहुल गांधी का जो भाषण है वो पिछड़ों, दलितों, संविधान, अंबेडकर की ज़्यादा बात करते हैं, और उनकी बातों से लगता है कि वो सवर्ण विरोधी हैं। ब्राह्मण, ठाकुर, भूमियार, जो गुप्ता, जायसवाल, अग्रवाल, इन सब के विरोधी हैं, श्रीवास्तव। वो लगता है कि किस तरह की बात करते हैं? मैं दृढ़ता से, पूरी जिम्मेदारी के साथ उनके साथ कम से कम 20 साल से काम कर रहा हूँ, खंडन करता हूँ। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी का है जो आपने रखा है। मैं कहना चाहता हूँ वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब सवर्णों, कमज़ोर सवर्ण, जिसमें सब आ जाते हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, भूमियार, उनके साथ। उनके भाषण से ऐसा लगता है कि इस देश का ब्राह्मणों ने नाश कर दिया, विनाश कर दिया, बर्बाद कर दिया। एक लाइन उन्होंने ऐसा बोला हो, कोट कर दिए। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, कोट करिए, और मैं ये भाषण भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के जुड़े हुए लोगों के कोट कर दूंगा। ऐसा है? ये भाजपा बोलती रही, उसकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग। अभी कांग्रेस सबको लेके चलती है, सवर्ण, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, मुसलमान, सब, सिख, ईसाई, सब। ये आरोप गलत है, झूठा, बेबुनियाद राजनीति से प्रेरित। प्रियंका गांधी कहते हैं कि इंदिरा गांधी की छवि उनमें है। मैंने बहुत नज़दीक से प्रियंका जी के साथ तब काम किया है और देखा है उनको जब वो उत्तर प्रदेश में थी। सूरत शकल भी मिलती है, हिम्मत भी मिलती है, और एक बहुत ही बेहतर पार्लियामेंट्रियन और स्पीकर हैं। तो उनमें तो है सारे गुण इंदिरा के। इंदिरा जी के गुण हैं? हाँ। तो जब इंदिरा जी के गुण हैं तो पार्टी ने उनको नेतृत्व क्यों नहीं दी? ये भी तो सवाल खड़ा होता है। अब इनको नेतृत्व देते तो कल आप सवाल पूछते राहुल गांधी को क्यों नहीं दिया। राहुल गांधी अपनी जगह, प्रियंका गांधी अपनी जगह। राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रियंका गांधी कांग्रेस को मजबूत कर रही।
आपको नहीं लगता अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करती तो और ज्यादा बेहतर परिणाम होते? जो है इसी में बेहतर परिणाम की प्रतीक्षा कीजिए। राहुल और प्रियंका की जोड़ी एक बार बीजेपी के सांप्रदायिकता को परास्त करेगी और कांग्रेस को वापस लाएगी। दोनों भाई बहनों में इसको लेके कहीं कोई प्रतिद्वंदिता? बहुत जबरदस्त प्यार, बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग, बहुत जबरदस्त सामंजस्य।